नमस्ते दर्शकों, आप देख रहे हैं ईस्टर्न टुडे न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद है हमारे एक स्पेशल गेस्ट जो हमारे ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन के जनरल सेक्रेटरी तोबम दाई जी। आज उनसे रूबरू करेंगे, तो चलिए समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है हमारे ईस्टर्न टुडे न्यूज़ चैनल में। वेलकम सर। तो सर, सबसे पहला सवाल, आज का जो आप अपने टीम के साथ जो वल्नरेबल एरिया से जहाँ बॉर्डर इश्यूज़ की बातें चल रही है, वहाँ आप विज़िट कर रहे हो, तो अभी तक आप क्या क्या चीज़ों को एक्सपीरियंस की है वहाँ जगह विज़िट करके? देखिए, ये जो बाउंड्री इशू है, इंटर स्टेट बाउंड्री इशू, इट्स अ वेरी लॉन्ग ड्रॉन इशू एंड इट्स नॉट ए न्यू इशू। ये एक वेक्स इशू है। जब से अरुणाचल असम का जब से डेमोक्रेशन हुआ है 1950s में, तब से ये प्रॉब्लम है। और इसका चलते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी काफ़ी बार इंटरवेन करने का कोशिश किया है, कुछ सुलझा नहीं है। तो इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूटेड लोकल कमीशन, तो उसका भी रिपोर्ट आया है, तो उसका बावजूद भी कुछ अमल नहीं हो पाया है। लेकिन अभी जो हम लोग देख रहा है, नए सिरे से ये जो गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट नए सिरे से उन लोग का एक पहल कर रहा है। हम लोगों ने देखा है लास्ट वीक हमारे जो देश का जो गृह मंत्री है, होम मिनिस्टर ऑनरेबल अमित शाह जी शिलोंग आया था, तो उसमें सब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी सब शरीक हुआ। और उसमें हम लोग को जब हम लोगों ने देखा कि जो पॉइंट्स था, उसमें वन ऑफ द पॉइंट वाज द पीसफुल सेटलमेंट ऑफ द इंटर स्टेट बाउंड्री इन द एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो इसलिए वी फेल लाइक APSU बीइंग वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स, जो हमारा ये एक मुद्दा रहा है, ये जो इंटर स्टेट बाउंड्री असम अरुणाचल बाउंड्री का बहुत काफ़ी सालों से। तो हम लोगों ने सोचा कि इसके ऊपर भी हम लोग को भी एक नए सिरे से एक नया थॉट प्रोसेस शुरू करना है। और इसका चलते हुए इन द बैकड्रॉप ऑल दिस डेवलपमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूटेड हाई पावर कमिटी ऑन द इंटर स्टेट बाउंड्री इशू। तो उसको देखते हुए एंड बिकॉज APSU इज़ ऑल्सो बीइंग इन्वाइटेड इन द मीटिंग, जो मीटिंग 30 इसको अगस्त जुलाई को होना था, लेकिन पोस्टपोन हो गया। लेकिन अभी किसी भी दिन ये मीटिंग हो सकता है। तो हम लोग ने APSU ने डिसाइड किया कि ये मीटिंग अटेंड करने से पहले हम लोगों को जहाँ जहाँ अफेक्टेड वल्नरेबल एरियाज, जिस प्रकार से आपने कहा है, उसमें हम लोग को जाना है, देखना है और लोगों से बात करके व्हाट इज़ द एग्जैक्ट देयर फीलिंग्स एंड सेंटिमेंट। तो इसका यही है, हम लोग एक ये है प्राइमरी कंसर्न था, अदर नॉटिंग मोर देन दैट। इसलिए हम लोग वी हैव डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स APSU। आवर प्रेसिडेंट इज लीडिंग इन द वेस्टर्न पार्ट एंड द वाइस प्रेसिडेंट प्रोटोकॉल इज विजिटिंग दोलुमुख टुडे एंड माय टीम, आवर टीम इज विजिटिंग द ईस्टर्न अरुणाचल। तो हम लोग आज हम लोग मियो में हैं। उससे पहले वी आर इन लोअर सियांग कांकू सर्कल कंप्राइजिंग ऑफ 24 विलेजेस। उसमें भी हम लोग ने एक पब्लिक मीटिंग किया, उन लोगों का भी बात सुना, लोगों का से चर्चा किया। उसके बाद हम लोग चांगलांग गया, और कल चांगलांग में हम लोग 3-4 गांव जो काफ़ी ये हैं विवादित हैं, आसाम भी क्लेम कर रहा है और सारा एडमिनिस्ट्रेशन लोग अरुणाचली है, तो उसमें भी हम लोग विजिट किया है। और अभी आज मियो आया है, और मियो में आने का एक दूसरा मकसद भी है, बिकॉज द लास्ट टाइम हम लोग यहाँ काथान इशू, चांगमाजोंग इशू का एक प्रॉब्लम उभार के आया था, तो उसमें चकमास ने हम लोग ऊपर में एक FIR दिया है, तो उसको भी एक ऑफिशियल प्रोसीड्यूर है, तो उसको भी हम लोग आज अटेंड करेगा। तो इसका वही हम लोग का सर, ये बात जो काफ़ी चर्चित में हो रही है कि कुछ जनों ये चाहते हैं, जो अभी आसाम के साथ जो बॉर्डर इश्यू हो रही है, वो चीज़ को सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो के आउटसाइड ऑफ द कोर्ट रूम इसको सॉल्व करने से ठीक रहेगा। तो आप क्या सोचते हैं इसके ऊपर, ये क्या ये बेनिफिशियल होगा? सबसे पहले देखो, मैं आगे जिस प्रकार से बोला हूँ, दिस इज़ एन वेरी लॉन्ग ड्रॉन इशू एंड इट हैज़ गॉन थ्रू ऑलमोस्ट लाइक नाउ वी आर इनटू 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ये अगस्त जो 15 तारीख आएगा, तो इसमें देखिए इतना साल ये इशू चला है। तो हम लोग भी चाहता है, खासकर हम जिस प्रकार से इंटर स्टेट बाउंड्री डीलर्स लोगों का हम लोग बात करके एक परमानेंट सोल्यूशन तो ज़रूरी है, वो आइदर बातचीत से हो या कोर्ट में हो, बट वी नीड एन सोल्यूशन, एक परमानेंट सोल्यूशन आना है, ये वो हम लोग का वो है। लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन अगर बातचीत में भी आता है, जिस प्रकार से हमने सुना है और देखा है, हमारा जो माननीय मुख्यमंत्री का एक वक्तव्य आया है कि आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करेगा, लेकिन वो किस हाउ विल ही गो अबाउट इट, वो भी एक बात है। लेकिन अगर
आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट भी होता है, तो अवर पीपल डजंट हैव एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्शन. स्टेक होल्डर्स अगर उसमें पूरा सहमति है तो आपसू एंड आई थिंक अदर पीपल हु आर इन द नॉट इन द बाउंड्री एरियाज, आई थिंक उसका कोई आपत्ति नहीं होगा. लेकिन इसको होने के लिए भी वी हैव टू नो द बैकग्राउंड. इसलिए आपसू ने हम लोग आज जो कमिटी हम लोग जो घूम रहा है, जो एक अभियान वल्नरेबल एरियाज में विजिट कर, ये हम लोग का यही एक मुद्दा है कि लोग क्या चाहता है. और जब हाई पावर कमिटी मीटिंग होगा तो हम लोग तो आपसू बिकॉज आई एम नॉट एन बाउंड्री इंटर स्टेट बाउंड्री ड्वेलर्स, और जो भी आपसू में मैक्सिमम देम आर नॉट दिस वन, बट जहाँ लोगों का जो सेंटीमेंट उसको एग्जैक्ट वे में जिस प्रकार हम लोग चाहता है उसको हम लोग रिफ्लेक्ट करना चाहता है. तो हम लोग भी चाहता है कि ये मुद्दा सुलझ जाए, चाहे बातचीत से हो या कोर्ट में हो. लेकिन अगर वी ऑल्सो फील दैट बिकॉज दिस आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड वेक्स इशूज, and I think it will need the participations of all the stakeholders, man to man, community to community, जो interstate में है. तो I think बातचीत होने से भी I think it will be the most appropriate way. But our people, जो भी interstate boundary dealers, they have to be satisfied. सर, जैसे अभी आपने कहा कि ये बातचीत होना चाहिए ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो कभी आपसू की टीम ने ये ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन के साथ बात करने चाहिए या बात हुई? Even in ASU, All Assam Students Union, ये एक वो है, we are organizations, student organizations. We are not the competent authority to decide on the boundary issues. We all have our respective state government. Arunachal has its own popularly elected government, and likewise Assam also has its own government. तो ये जो interstate जो boundary जो problem है, APSU and ASU, not only APSU and ASU, so many there are CBOs also, other student organizations also. हम लोग का रोल तब आता है जब कॉन्फ्लिक्ट एराइजस होता है, ये जब भी इसमें इंटर स्टेट बाउंड्रीज में वो होता है, तो हम लोग कोशिश करता है कि जो भी जो लड़ाई झगड़ा लड़ाई फसाद जो होता है वो नहीं होना है. उसमें हुए इवन बियॉन्ड द गवर्नमेंट एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम लोग कोशिश करता है. और इवन इन एन ग्रेटर दिस वन इन अ प्लेटफॉर्म इन द नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, आसू भी है, हम लोग आपसू भी है, और सारा जो नॉर्थ ईस्ट का स्टूडेंट ऑर्गन एपेक्स स्टूडेंट सब हम लोग वहाँ में है. तो हम लोग हमेशा बातचीत में रहता है कि जो भी हो एमिकेबल सोल्यूशन होना है. जिस प्रकार से वी हैव सीन इन लास्ट वीक द अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट दैट हैज हैपेंड इन मिजोरम बिटवीन मिजोरम पुलिस एंड असम पुलिस, ऐसा सिचुएशन कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन नहीं आना है बोल के एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम लोग कोशिश करते हैं. बट लेकिन ये जो इशू है इसको अल्टीमेटली डिसाइड करेगा तो इट विल बी बिटवीन द गवर्नमेंट and between both the state government and organization like APSU, ASU and other CBOs. हम लोग एक फैसिलिटेशन कर सकता है प्रोसेस को. और जिस प्रकार से अभी हम लोग लोगों का फीडबैक ले रहा है उसको हम लोग लेकर एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉइंट्स बना के हम लोग गवर्नमेंट को देगा, सो दैट गवर्नमेंट लोगों का जो फीलिंग्स है सेंटीमेंट्स है उसको लेके आगे बढ़े बातचीत में. सर, और हाल ही में एक बात सामने आई कि जो किमिन एरिया है वहाँ में आसाम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से टी गार्डन में कुछ डैमेज किया गया है, तो उसका ऊपर में आपको क्या कहना है? इट्स ऑब्वियसली इट्स वेरी यूनिलेटरल और एक आर्बिट्ररी ये है, आसाम गवर्नमेंट का है. और वो सिर्फ किमिन में नहीं, हर जगह ये सब होता है. हर जगह अरुणाचल में आप देखिए, हम लोग कल या चांगलांग में पेनबिरो एक गांव है जो लेडो लेका पानी से सटा हुआ है, उसमें भी हम लोग गया है. तो उसमें भी असम वालों ने आके, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स और असम पुलिस ने आके वहाँ जो बस्ती का जो गांव का गानबुरा है उसका घर का बीच से उन लोगों ने गानबुरा का बोला के कहा कि ये बीच से असम अरुणाचल का जो बाउंड्री है वो जा रहा है, जबकि वो पूरा पहाड़ में है वो जो गाँव जो है पेनबिरो. तो इस प्रकार से होता है. एंड जो किमिन का जो इशू है जो लोरा में 30 तक तो क्या इसका आपसू स्ट्रांगली कंडेम करता है. एंड आवर प्रेसिडेंट हैज़ विजिटेड दिस स्पॉट और हम लोग उसके ऊपर में अभी पहल करेगा ये जितना रिपोर्ट्स है. और ऐसा नहीं होना चाहिए, हम लोग यही वो करता है. एंड वी ऑल्सो वांट आवर स्टेट गवर्नमेंट टू बी बिट डिसिसिव स्ट्रॉन्ग इन इट्स अप्रोच इन द बाउंड्री इशू ऑल्सो, क्योंकि हमेशा दबके हमेशा चुप्पी साधना भी ठीक नहीं है. जब अगर आपका पड़ोसी गवर्नमेंट इस प्रकार से अगर एक्शन आर्बिट्रेरी एक्शन यूनिलेटरल एक्शन ले रहा है तो इट्स अप टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो. तो एक जवाब देना चाहिए. ऐसा नहीं है कि जवाब इन द सेंस उसमें वायलेंस हो, लेकिन एक बातचीत का तौर पे भी वो करना है, सो दैट स्टेटस को मेंटेन होना है.
तो सर ये जो बाउंड्री इशू चल रहा है अभी और चकमा हाजोंग को लेके भी, ये चकमा हाजोंग जो इशू है वो काफ़ी पुरानी है और अभी तक कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं बनाई गई है। तो इसके ऊपर आपको क्या कहना है? अब प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई है, या फिर ये कहे कि उसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या हो सकती है, जो परमानेंट सॉल्यूशन बनाने के बाद जो दो कम्युनिटीज़ है चकमा और ये हमारी जो अरुणाचल के इंडिजिनस पीपल है उनको दोनों तरफ से ही सेटिस्फेक्शन हो। देखिए, चकमा हाजोंग इशू भी लाइक इंटर-स्टेट असम बाउंड्री इशू, इट्स ऑल्सो ए वेरी लॉन्ग इशू, 50 ईयर्स हो चुका है। 64-69 में उन लोग को यहाँ एक टेम्प्रोरी सेटलमेंट के तौर पे उन लोग को बसाया गया था, लेकिन उसका बाद उन लोग का यहाँ पॉपुलेशन जो एक्सप्लोशन हुआ और इलीगल जो माइग्रेंट बाहर से आया, अदर देन द जो 64-69 में गवर्नमेंट जिसको लाया उसका बाहर से भी बहुत, असम से भी लोग आया है, कार्बी आंगलोंग से भी आया है। तो ऐसे करके दिस एन वेरी लॉन्ग ड्रॉन इशूएंस, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो गया है। एंड हम लोग जो अभी आपसू में है, ये हम लोग को भी एक काइंड ऑफ लेगेसी में ही मिला है। तो बिकॉज हमारा जो फॉर्मर लीडर्स और फॉर्मर जो स्टेट गवर्नमेंट इसका ऊपर में कोई कॉन्क्रीट सोल्यूशन नहीं है। बट देखिए, द मूड पॉइंट इज दैट एज एन आपसू, एज एन इंडिजिनस ट्राइबल पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आई थिंक वी विल नेवर बी एबल टू एक्सेप्ट चकमा एंड हाजोंग एज पार्ट ऑफ ग्रेटर अरुणाचल सोसाइटी। ये तो एक क्लियर कट वो है। तो हम लोग वी वांट दैट द चकमास हाजोंग शुड बी डिपोर्टेड फ्रॉम द लैंड ऑफ अरुणाचल प्रदेश। लेकिन जिस प्रकार से बोला है, कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस देयर आर सो मेनी प्लेयर्स इन दैट। उन लोगों का दिल्ली में दबदबा काफ़ी है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में दबदबा काफ़ी है, बट अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन राइट कमीशन बोलो, इलेक्शन कमीशन बोलो, इवन द सेंट्रल गवर्नमेंट्स, वो लोग कभी हम लोगों का जहाँ यहाँ लोग इंडिजिनस लोगों का जहाँ यह प्रॉब्लम है, उन लोगों को उन्होंने कभी सच्चे मन से विथ ट्रू हार्ट्स उन लोग देखने का कभी कोशिश नहीं किया है। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। यू सी, आज मैं मियाओ में हूँ और प्रीडोमिनेंटली दिस इज इन सिंगपो एरिया, सिंगपो तांगसा। बट सिंगपोस यू सी एट द प्रेजेंट टाइम आई थिंक इट्स लाइक एट द मोस्ट 5-6,000 द एंटायर पॉपुलेशन इज। और चकमा एंड हाजोंग का जो पॉपुलेशन है, इट्स 2015 का जो स्पेशल सेंसस में इट्स ऑलमोस्ट 53,000। यू सी द डेमोग्राफी चेंज। आप देखिए, जो मालिक जो लाया था, जिन्होंने चकमा एंड हाजोंग को यहाँ रहने के लिए जगह दिया था, दे हैव बीन कम्प्लीटली एनिहिलेटेड फ्रॉम देयर ओन दिस वन लैंड। और मैं एक एग्जांपल भी देना चाहता हूँ। यहाँ मियो से जस्ट 9-10 किलोमीटर एमपेन है। यहाँ भी एक हमारा यहाँ जो एक सिंगपो कम्युनिटी का लैंड है, एक लेडी है, उसका भी लैंड है और उसका LPC भी है और कोर्ट ने भी वर्डिक्ट दिया है कि उसको हटाना है। लेकिन भी देखिए, अभी चकमास दे कैन नॉट बी एविक्टेड फ्रॉम दैट। तो ऐसा एक उन लोग यहाँ एक काइंड ऑफ टेरर, मैं तो यही कहूँगा, इसे बना के रखा हुआ है। तो हम लोग तो चाहता है कि यह डिपोर्टेशन हो, यहाँ से अरुणाचल का ज़मीन से डिपोर्टेशन हो। अगर सिटीजनशिप का बात करता है तो सिटीजनशिप इट्स द सेंट्रल सब्जेक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट का पास पूरा वो है। तो हम लोग तो यही कहता है कि बिकॉज अरुणाचल प्रदेश है सो मेनी रेगुलेशंस ऑल्सो दैट्स प्रोटेक्टिंग आवर स्टेट। आप बंगाल ईस्टर्न रेगुलेशन बोलो, चिन हिल्स एक बोलो, और भी बहुत सा यहाँ में है। तो वह सबको भी बिकॉज ऑफ दिस पीपल इट इज़ बीइंग डाइल्यूटेड। तो हम लोग चाहता है कि उन लोगों को यहाँ से हटा के कहीं बसा दिया जाए, सो दैट हम लोग का यहाँ इंडिजिनस लोगों को बढ़ने का एक मौका मिले। तो अभी मैं तो नहीं कर सकता हूँ इमीडिएट सोल्यूशन होगा नहीं होगा, बट इन रिसेंट टाइम हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट को लास्ट मंथ हम लोग ने एक रिक्वेस्ट और डिमांड रखा था और उसी का चलते हुए एक हाई पावर कमेटी फिर बनाया है, जो हमारा माननीय जो ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री चोना मेजिन का नेतृत्व में। तो उसमें हम लोग ने यही कुछ पॉइंट्स रखा है, सो दैट उन लोगों का जो स्पेशल सेंसस होना है फिर से, एग्जैक्टली हाउ मच ऑफ दे वेर द रियल पीपल दे वेर ब्रॉट बाय द गवर्नमेंट इन 1964 to 69, और उन लोगों का जो सेटलमेंट ब्लॉक्स जो एरिया दिया था उन लोगों का उसको आइडेंटिफाई करके अभी जिस प्रकार से उन लोग विदाउट रेगुलेशन विदाउट एडमिनिस्ट्रेट उन लोग जहाँ तहाँ पेल के बैठा हुआ है, वो नहीं होना है। क्योंकि आप देखिए लास्ट टाइम इवन तो लोहित मिसमी एरिया में उन लोग आके वहाँ फिर लोकल वर्सेस फिर कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और यहाँ जितना रिजर्व फॉरेस्ट में अंदर विदाउट एनी काइंड ऑफ इम्यूनिटी दे आर गोइंग इन। तो ये सब नहीं होना है बोल के हम लोगों ने उन गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को दरखास्त दिया है कि दे शुड बी रेगुलेटेड, उन लोग भी एडमिनिस्ट्रेट होना है, एंड ऑल दोज फैमिलीज हैव टू बी आइडेंटिफाइड हु वर ऑफिशियली ब्रॉट इन एट दैट टाइम, एंड देन जो उन लोगों को ज़मीन दिया है
क्योंकि रिकॉर्ड तो है, दे वर गिवन समथिंग लाइक 10,800 समथिंग लाइक एकर्स इन द विन सिटी ऑफ ये अभी दायोन एरिया है। तो उसको आइडेंटिफाई करके उन लोगों को वहाँ अच्छा से भेजने देना है। उसका बाद हम लोग पहल करेगा आगे का कार्रवाई क्या होगा। लेकिन हमेशा जब भी उसको बोलता है तो चांगमास उन लोगों का दलील क्या है, उन्होंने हमेशा बोलता है द लैंड हैड बीन टेकन अवे बाय द फ्लड्स। अगर फ्लड्स भी ले गया तो वी कैन ऑलवेज रिविजिट अवर दिस वन पॉलिसी। हम लोग यहाँ सिंगपो कम्युनिटी है, तांगसा कम्युनिटी है, कामतीज है, मिसमिस है, वी कैन ऑलवेज सिट टुगेदर। अगर फ्लड ले गया तो उन लोग को रिलोकेट भी किया जा सकता है विथ ऑल द एम्यूनिटीज़, जो एक बेसिक एम्यूनिटीज़, स्कूल्स, हॉस्पिटल, रोड्स जिसको मिलना है। लेकिन हम लोग का यही वो है कि जिस प्रकार से अभी विदाउट रेगुलेशन अनएडमिनिस्ट्रेड काइंड ऑफ पीपल, ऐसा नहीं होना है। गवर्नमेंट का पास एग्जैक्ट डाटा होना है उन लोग कौन है क्या है। अब इस मेरे अनफॉर्चुनेट मैं तो यही कहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट गवर्नमेंट का पास एग्जैक्ट कॉन्क्रीट वो नहीं है। कल ही हम लोग ने चांगलांग डीसी से मुलाकात किया। इज़ एन यंग डीसी एंड प्रोएक्टिव है। हम लोग अप्रिशिएट किया जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ लोकल कमेटी बना के अभी कुछ काम शुरू किया है। तो आपसे विल ऑलवेज सपोर्ट इट एंड वी विल कंपेल द स्टेट गवर्नमेंट टू सपोर्ट इट। तो सर, जो अभी बॉर्डर इशू चल रही है चांगलांग डिस्ट्रिक्ट और लोहित डिस्ट्रिक्ट के बीच में, तो उसके लिए एक जॉइंट हाई पावर कमेटी बनाई गई थी। तो उसके ऊपर कुछ अपडेट अभी तक काम किस तरह से चल रही है या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट हुई कि नहीं हुई? हाँ, ये भी एक ये था जब लास्ट टाइम हम लोग आपसू टीम काथान विजिट किया था तो वहाँ हम लोगों का मीटिंग जो मिसमी वेलफेयर सोसाइटी कालसोम और वहाँ का जो मिसमी स्टूडेंट्स यूनियन उन लोगों से हम लोग का मीटिंग था। तो एक एक पॉइंट ये उभर के आया था कि जो लोहित चांगलांग का जो बाउंड्री है वो एक एम्बिगुअस स्टेटस में था, एम्बिगिटी में था, क्योंकि वहाँ जो काथान एरिया जो बोलता है तो वो जो चांगलांग में आता है, लेकिन वहाँ मिसमी लोग बैठता है और जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो मिसमीस एंड चांगमास का बीच होता है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन चांगलांग में। तो एक एम्बिगिटी था। तो उसमें काफ़ी एक होता है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी एक ये होता है, मुश्किल होता है उसको वो करने के लिए। तो उसको लेते हुए इन द मंथ ऑफ अप्रैल मिसमी कम्युनिटी एंड द सिंगपो कम्युनिटी दोनों ने, इंडिजिनस जो अरुणाचल का कम्युनिटी, दोनों ने बैठ के, दोनों का एपेक्स उन्होंने बैठ के और इन्वॉल्विंग द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने एक अपना ट्रेडिशनल बाउंड्री ड्रॉ किया है इन अ वेरी एमिकेबल वे। बोथ द कम्युनिटी एक्सेप्टेड इट। तो उसने ड्रॉ किया है और उसी को लेकर गवर्नमेंट का तरफ से कोई वो नहीं था, पहल नहीं था, कोई उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं था। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम जो मैं आगे बोला हूँ, जब कमिटी वहाँ अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर, उसका जो चेयरमैनशिप में जब मीटिंग था उसमें होम मिनिस्टर था, एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर था, यहाँ का लोकल जो एमएलए और मिनिस्टर श्री कमलुंग मोसांग जी था और दायुन बोर्डुमसा का जो स्थानीय विधायक समलुंग मोसांग जी था, वो सब था। तो हम लोग ने उसमें क्लियर हम लोग ने डिमांड रखा था कि ये बॉर्डर चांगलांग लोहित बॉर्डर भी क्लियर होना है। तो उसमें द नोटिफिकेशन हैज़ बीन इशूड, 1 महीना का अंदर में ये करना था। यहाँ का ईस्टर्न कमिश्नर will be leading the chairman and then both the DCs of Lohit Changlang will be the members. तो वो 1 महीना परसों को I think on 2nd August वो 1 महीना हो गया है। अनफॉर्चुनेटली अभी तक हम लोग देख रहा नहीं है, कुछ कॉन्क्रीट वो नहीं आया है। तो उसको भी लेकर हम लोग यहाँ से आज नामसाई जाएगा तो विल ट्राई टू मीट द ईस्टर्न कमिश्नर ऑल्सो। तो इसके ऊपर भी एक क्योंकि नोटिफिकेशन इशू हो गया, कमिटी बन गया और ये ऑलरेडी 2 कम्युनिटी ने एमिकेबली इसको सहमति दे दिया। तो आई थिंक इट शुड नॉट बी एन बिग इशू। आई थिंक इट्स एन आई बिलीव इट्स एन मेयर फॉर्मेलिटी। तो इसको अभी करना बहुत ज़रूरी है। और हाल फिलहाल में एक बात जो काफ़ी चल रही है, जो इंडो नागा टॉक्स या फिर ये कि इंडो नागा पॉलिसी है, तो वहाँ पर आपसे जो कहाँ स्टैंड करती है, आपसे क्या स्टेप लेगी वहाँ पर? वी वेलकम द पीस इंडो पीस नागा टॉक बिकॉज यहाँ जो TLC जो रीजन, जो पटकाई रीजन जो अरुणाचल प्रदेश का जो बोलता है, तो इसमें काफ़ी सालों से माने इनस्टेबिलिटी है बिकॉज ऑफ द अंडरग्राउंड ये है। हम लोग तो अंडरग्राउंड ही कहेगा। तो यहाँ काफ़ी ये है, छुपा नहीं है तो सच्चाई है बिकॉज दे ऑलमोस्ट रन्स इन पैरेलल गवर्नमेंट हियर, टैक्सेशन है का सब डिपार्टमेंट में, डेवलपमेंट एंड ये सब में ये है। तो उसमें तो आपसू हैज़ बीन वेरी वोकल ऑन दैट। और इंडो नागा का जो पीस टॉक का बारे वी वेलकम इट कि यहाँ में वो आना है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द स्टेट। इट हैज़ बीन वी हैव बीन वेरी क्लियर ऑन दैट। और हम लोग ने हमेशा
यूनियन गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी कहा है, वंस स्टेट हैज़ बीन डिवाइडेड, अपना अपना जो बाउंड्रीज हो गया, वी कैन नॉट एक्सेप्ट दैट पार्ट ऑफ अरुणाचल विल गो टू ग्रेटर नागालैंड। वो हम लोग का वो नहीं है, हम लोग तो क्लियर उसमें वो है। बट वी वेलकम इंडो नागा पीस टॉक, यहाँ पीस होना है, लोगों को चैन से जीने का एक मौका मिलना चाहिए। बट वी आर सीइंग दैट काफ़ी ये 2-3 सालों में थोड़ा इसमें सुधार इम्प्रूवमेंट आया है जो एक्टिविटीज़ है, बिकॉज ऑफ द जो अभी जो पीस प्रोसेस चल रहा है। तो हम लोग ने पहले भी इसके ऊपर में काफ़ी स्टेटमेंट दिया है, वक्तव्य दिया है ये इसके ऊपर में। तो our stand is clear and consistent that we welcome the Indo-Naga peace talk, but not at the cost of the territorial integrity of the state. और सर लगभग 1 महीना पहले बुद्धिस्ट धातु के जो गाम्बुरा ने आपसू लीडर्स यानी कि आपके ऊपर और कुछ स्टूडेंट लीडर्स के ऊपर FIR लॉन्च की गई थी, तो उसका ऊपर आपका क्या कहना है? ये भी देखिए एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और ये एक प्रोवोकिंग वाला ये है, बिकॉज हम लोग जब काथन जब बोधिस्थिता जो अभी वो बोधिस्थिता बोल रहे हैं, द फैक्ट आप चेक कर सकते हैं, दैट्स नॉट द एग्जैक्ट बोधिस्थिता जो बस्ती गांव है, बिकॉज यू सी आई बीन इन आपसू फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। और जब वहाँ पहले भी जरब हुआ था, नॉट दिस ईयर, 2010 में जब जरब हुआ था, आई वॉज द स्पोक्स पर्सन ऑफ आपसू एट दैट टाइम एंड आई वेंट देयर। वो जो जगह में मैं उस समय भी चकमा महाजन का चेयरमैन बन के, ये तकाम तत्वों का प्रेसिडेंटशिप में मैं वहाँ भी गया था उसमें मैं, और मैं उस समय देखा, क्योंकि उसमें जो मिसमी कम्युनिटी है उसका एक स्कर्ट जो प्रेयर प्लेस होता है उन लोग का, एक हमारा ट्राइबल वो में, तो उसको उन लोग ने वहाँ डैमेज कर दिया था। तो उसमें भी काफ़ी एक गरम का एक माहौल था। तो उसमें जब मैं गया था तो मैं देखा तो इट वॉज एन डेंस फॉरेस्ट, थिक वेजिटेशन, वो जो पर्टिकुलर जगह उन लोग क्लेम कर रहे हैं। तो इस बार भी जब मिसमी और फिर से ये जरब आया तो मैं फिर लीड करके गया हूँ वहाँ, मैं देखा हूँ। तो मैं उस जो गाम्बुरा खुद को सेल्फ प्रोक्लेम गाम्बुराज है, आई थिंक इट्स नॉट बीइंग अपॉइंटेड और एनॉइटेड बाय द गवर्नमेंट, तो सब अपना गाम्बुरा बोल के वो है। तो उसको मैं बोला हूँ, बिकॉज आई केम देयर इन 2010, उस समय ये एक जंगल था, इतना बड़ा ये था, थिक फॉरेस्ट था, और आज आप लोग गाँव बना के रखा है। तो मैं इसमें भी क्लियरली बोला, देखो आप गलती कर रहे हैं, यू हैव टू, इफ यू वांट टू स्टे हियर इन अरुणाचल प्रदेश, यू हैव टू स्टे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द लैंड। मैंने उसको ही बोला है, यहाँ पीस मेंटेन करना है, जो ब्लॉक्स आप लोग को अलॉट किया था पहले उसमें आप लोग रहना है। आप लोग यहाँ उससे बाहर आके एनक्रोच करके फिर यहाँ कम्युनिटी में, इंडिजिनस कम्युनिटी में टेंशन क्रिएट करके, तो आप सब तो मालूम है कातान में किया हुआ है, वहाँ फायरिंग किया गया, ब्लैंक फायर किया, आके इंटिमिडेट किया गया कातान बस्ती वालों को। और वहाँ सिर्फ वो नहीं है, बहुत सा इंटरनल प्रॉब्लम्स भी है, दे यूजेस द यूजी ग्रुप्स, वहाँ आके एक्सटॉर्शन करता है, ये सब मैंने सब ये था। तो उसको जब हम लोग देखने गया, वी विजिटेड जो बोधिस्थिता अभी जो लोग प्रोक्लेम कर रहे हैं, बोधिस्थिता जो बस्ती जो 2000 में ये था, तो आई हैव स्पोकन टू देम एंड आई हैव क्लियरली टोल्ड देम, जैसे मैंने लॉ ऑफ द लैंड को फॉलो करना है। एंड व्हेन आई आस्क्ड देम, आप लोग यहाँ कब आया, तो उन्होंने क्लियर बोला, वी केम फ्रॉम एम्पेन। तो एम्पेन तो यहाँ है, पास में ही है, मियो का पास में। एम्पेन से उन लोग 2013 को वहाँ आया है। तो फैक्ट ऐसा है, यू कैन नॉट डिस्टोर्ट द फैक्ट। तो शायद हम लोग आया और उन लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा, तो FIR यहाँ उन लोग दिया है। तो बिकॉज वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स टुडे, हम लोग एक मकसद ये मियो आने का भी, विद द मीटिंग विद लोकल पीपल, वी विल ऑल्सो अटेंड दिस वन, हम लोग अपना स्टेटमेंट दर्ज करके। बट देखिए ये बहुत प्रोवोकिंग एक ये है काम है। इस प्रकार से मैं चकमा हाजोंग जो है उन लोगों को भी मैं कहता हूँ, यहाँ का जो उन लोगों का लीडर्स थे खासकर, बिकॉज दिस ऑल थिंग्स आर बीइंग ऑर्केस्ट्रेट फ्रॉम देयर लीडर्स जो दिल्ली में हैं, और यहाँ में कुछ लोग हैं, मैं जानता हूँ उन लोगों का भी नेटवर्किंग। तो मैं उन लीडरों को भी आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार से प्रोवोक नहीं करना है। when everything is being dealt in a peaceful way, इस प्रकार से प्रोवोक करेगा, बिकॉज मैं हूँ इसलिए मैं इसको वो नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा आगे बात को बढ़ाने नहीं दे रहा हूँ। लेकिन अगर इस प्रकार से अगर करते रहेगा तो देखो बीइंग यहाँ का इंडिजिनस होने का, व्हेन यू ट्राई टू पुश अस टू द कॉर्नर, वी हैव इक्वल राइट टू रिटेलिएट बैक। ये एक अनफॉर्चुनेट है, एक प्रोवोकिंग वाला एक ये है। फिर भी एज एन लॉ अबाइडिंग सिटीजन, जिससे मैं कहा हूँ, वी विल सी दैट पुलिस यहाँ क्या बोलते हैं, उसका आज वो करने आया है, स्टेटमेंट देने आया। अंत में सर आपसे एक और सवाल, ये जो नेक्स्ट आपसू इलेक्शन होंगे वो कब होने की संभावना है?
हाँ, अभी जो आपसू इलेक्शन काफ़ी चर्चा में है और आई थिंक टाइम भी हो गया, लेकिन ये अभी जो पेंडेमिक का कारण से ये थोड़ा सा ये में बिकॉज आपका माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग देखते रहता है सोशल मीडिया में भी काफ़ी लोग इंटरेस्ट है आपसू इलेक्शन को, और क्यों ना भी हो, आपसू इलेक्शन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट अफेयर इन द स्टेट। तो बहुत से एस्पिरेंट कैंडिडेट्स भी है अभी अपना, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि लेट द टाइम गेट बिट सेफर, क्योंकि हम लोग ने लास्ट टाइम भी जो हेल्थ एक्सपर्ट्स है और एडमिनिस्ट्रेशन लोगों से भी इसके ऊपर में बात किया था, तो उन लोगों ने भी रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा दिन के लिए रुक जाइए, और जब व्हेन द टाइम्स गेट्स सुइटेबल तो आप लोग करा लीजिए। तो थोड़ा सा ही है, तो जो भी लोग हैं थोड़ा हम तो यही कहेगा कि थोड़ा सा और सब्र कर लो, और जैसे ही समय ये लगेगा, काउंटरशिप लगेगा, वी विल have a sitting with our district students unions, other pediatric students union, we will announce the date according to that। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जब तक we hand over the file, जब भी इश्यूज आएगा, लेट अस, हम लोग को तो काम तो करना पड़ेगा, चाहे कल इलेक्शन हो, परसों इलेक्शन हो, लेकिन अगर इस प्रकार का इतना बड़ा विषय जो इंटर स्टेट बाउंड्री का प्रॉब्लम आएगा, या चकमा आजोंग का आएगा, या अभी जैसे बोला इंडो नागा का, जो भी स्टेट को लेकर एक बड़ा विषय आएगा, तो अभी आउट गोइंग हो या मत हो, वी हैव टू ऑलवेज बी अवेक टू द सिचुएशन। तो मैं यही कहूँगा कि ये जो आपने सवाल किया है ये बहुत अच्छा है, सो दैट लोगों को भी, ये लोग भी जाने जो हम लोग को पूछते रहता है कि अगर समय कॉन्डरशिप होगा, देन एंड देयर एट द फर्स्ट इंस्टेंस हम लोग ये करने के लिए ये करेगा, या इलेक्शन या जो भी हो, जो न्यू लीडरशिप थे उनके लिए हम लोग प्रोसेस शुरू कर देगा, बिकॉज द आपसू इज़ नॉट इन प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये एक ये है, इट्स इंस्टीट्यूशन, और इट हैज़ इट्स ओन ग्रेट लेगेसी। तो हम लोग भी कोशिश करेगा इसको विदाउट डिस्टोर्टिंग दिस ग्रेट लेगेसी, हम लोग इसको विल ट्राई टू पास ऑन द बटन टू द न्यू जनरेशन लीडर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आपके कीमती समय हमें देने के। तो दर्शकों, आपने देखा और सुना एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद जनरल सेक्रेटरी ऑफ आपसू। और भी ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहे ईस्टर्न टुडे न्यूज़ के साथ। मैं हूँ आपका रिपोर्टर वॉयबोंग रोनो, साइनिंग ऑफ फ्रॉम मेयो।